नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वाइकल पेन। अक्सर हम देखते हैं कि लंबे वक्त तक हम एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं या एक ही स्थिति में खड़े होकर के काम करते हैं। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो हमारा मोबाइल चलाते हुए हमारी गर्दन नीचे की साइड होती है। तो सबसे पहले हम समझें कि सर्वाइकल है क्या। सर्वाइकल जो हमारी बैक है उसको 4-5 भागों में तोड़ा गया है। तो जो सबसे ऊपर का जो भाग है उस भाग को बोलते हैं सर्वाइकल। वो यहाँ से, जहाँ से हमारी गर्दन स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर कंधों तक होता है। तो जब एक कंडीशन में रहते हुए सामने झुकी हुई गर्दन है, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो सामने झुक करके करते हैं। डेस्क जॉब करते हैं तो उसमें झुक के करते हैं। माताएं बहनें घरों में सब्जियां या खाना बनाती है तो खड़े होकर के बनाती है और उनकी गर्दन सामने की तरफ टक रहती है। और एक और बात, अगर हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखें या मतलब अपनी स्पाइन का स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर की साइड से हल्की सी बैंड है, कर्व है इस तरह से। तो एक तो नेचुरल हो गया, क्योंकि नेचुरली ही वो थोड़ी सी झुकी हुई है सामने की तरफ। लेकिन जब हम उसमें एक्सेस कर देते हैं, उसको ज़्यादा मात्रा में झुका देते हैं, ज़्यादा झुका देते हैं, तो वहाँ दर्द बैठ जाता है या मांसपेशियाँ बहुत कठोर हो जाती है वहाँ से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो मांसपेशियाँ कमजोर हो जाएंगी, ब्लड फ्लो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ही नहीं, ऊर्जा मिलेगी नहीं वहाँ। तो ऐसा होने से क्या होगा कि हमारी गर्दन, हमारे कंधे दर्द होएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और इतना दर्द होगा कि कई बार तो वो दर्द असहनीय हो जाएगा और कई बार चक्कर तक आ सकता है इस स्थिति में। तो और अगर देखा जाए नॉर्मल तो लगभग 15-20 आदमी में से 2 या 3 आदमी को लगभग हो जाता है ये सर्वाइकल। क्योंकि आजकल तो सब सिटिंग जॉब की तरफ भागते हैं। किसी भी भाई से, अपने यार दोस्त से, मित्र से, किसी से पूछते हैं कि भाई क्या करते, बोला हमारी जॉब है, डेस्क जॉब है कंपनी में। तो मुझे डेस्क जॉब से तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक हम किसी एक स्थिति में बैठे रहें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका सबसे बड़ी चीज़ होती है सर्वाइकल पेन होना शुरू हो जाता है। तो आज का जो हमारा पैटर्न रहेगा पूरा सर्वाइकल के ऊपर रहेगा। तो सर्वाइकल, हमने देखा कि सर्वाइकल कहाँ है, हमारे गर्दन में है और कंधों तक आता है। तो ज़्यादा दर्द भी वहीं होगा क्योंकि मांसपेशियाँ वहाँ की कठोर हुई हैं, मांसपेशियाँ वहाँ की ऐंठन पकड़ी हैं या मांसपेशियाँ वहाँ की जकड़ गई हैं, तो दर्द भी वहीं होगा। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ तक सुन्न हो जाते हैं, हम लिख नहीं सकते, हम खा नहीं पाते, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम चबा भी नहीं पाते और निगल भी नहीं पाते हैं, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसकी, बहुत सारे रीज़न इसके साथ हो सकते हैं। उम्र का प्रभाव भी हो सकता है, या जो हमारी वर्टिब्राज है उनके बीच से फ्लड वो होता है, जो लिक्विड होता है वो निकल जाता है। उम्र का प्रभाव होता है कि उनके बीच की दूरी कम हो जाती है, वो भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कोई चोट हमें लगी है उसके कारण से भी हो सकता है। छींकते हुए, जैसे हम छींकते हैं तो झटका लगता है गर्दन में, वो भी एक कारण हो सकता है। अगर हम मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं करते तो उसकी वजह से भी झटका लगते ही हमारी गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, में सर्वाइकल हो जाता है। तो अब बात करें कि इसको ठीक कैसे करें एक्सरसाइज की सहायता से। योगा, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी ये इस पर बहुत अच्छा काम करते हैं और कई बार तो पूर्ण रूप से 3 से 4 दिनों में ही ठीक कर देता है, लेकिन कई बार थोड़ा लंबा समय भी लग जाता है। तो आप फिजियो कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप योगा कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा फोकस करेंगे एक्सरसाइज पे और थोड़ा सा फोकस करेंगे योगा पर। तो सबसे पहले समझें कि एक्सरसाइज में कैसे क्या करना है। तो सबसे हमने देखा कि कहाँ से कहाँ तक गर्दन हमारी ब्लॉक हो जाती है, कहाँ से कहाँ तक हमारा चौक हो जाता है बॉडी का सिस्टम। गर्दन ऐसे नहीं घूमती या ऐसे नहीं उठा सकते आप, तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इतना ही पोर्शन आएगा। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे मिलाएंगे और श्वास भरते हुए ऊपर खींचेंगे, ऐसे उठाएंगे। और क्या करना है इस स्थिति में, अपनी चेस्ट को लिफ्ट करना है, चेस्ट को ऊपर उठाना है। चेस्ट ऊपर उठाएगी तो हल्के से कंधे पीछे चले जाएंगे, ये। सांस छोड़ते हुए वापस। तो इस स्थिति को 5 से 10 बार तक करना है। एक बार फिर से,
कमर गर्दन सीधी रहे आपकी। जरूरी है कि कमर सीधी रखनी है, आपने कोशिश करनी है कि कमर सीधी रहे। अगर सब कमर सीधी नहीं हो पा रही है तो आप दीवार को टच कर ले, दीवार को लग जाए, और फिर आप साइड से यहां से ऐसे हाथ उठाएं। हाथ मिला करके खींच सकते हैं आप, ऐसे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर ऐसे खींचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हाथों को, तो फिर क्या करें, आप एक बेल्ट पकड़ लें, इस तरह का कोई भी बेल्ट, और उसके बाद सीधा हाथों को लेकर के जाएंगे, और पीछे जितना धक्का दे सकते हैं आप हाथों को पीछे धक्का दीजिए, चेस्ट को लिफ्ट करके रखना है। तो इस तरह से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप एक बेल्ट की सहायता से एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर, सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। दूसरी सूक्ष्म क्रिया क्या करेंगे, दूसरी सूक्ष्म क्रिया के लिए आपको अपने हाथों को ऐसे ब्लॉक करना है और अपने पीछे लगाना है, पीछे लगा करके हाथों से गर्दन को सामने की तरफ धक्का देना है, और गर्दन से खुद को पीछे की तरफ धक्का देना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करना है, अपोजिट डायरेक्शन में ताकत लगानी है। ये अगर बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है एक्सरसाइज करने के बाद भी, तो फिर किसी एक डॉक्टर से मिले या योग प्रशिक्षक से मिले, क्योंकि सभी की शरीर की स्थितियां अलग अलग होती हैं, और सभी की जो ऐंठन है, अकड़ाहट है, वो अलग अलग होती है। तो उसको देख करके तब ट्रीटमेंट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर सामान्य सी स्थिति में है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आपको ईजी प्रोसेस में इसको करना चाहिए। फिर तीसरा क्या करें, तीसरा 2 एक्सरसाइज हो गई ये। अब आप इसमें फ्रंट साइड से भी ऐसे प्रेशर लगा सकते हैं, फ्रंट से भी लगाएंगे और चारों तरफ से लगा सकते हैं आप इसमें। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। 1 2, और कहां रखने, कान से ऊपर रखना, 3 4। तो कंधों की जितनी भी जकड़न है, गर्दन की जितनी भी जकड़न है, वो उससे निकल जाएगी। तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई आपकी। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरी में क्या करना है आपको, ये जो हमारे 1 2 3 4 हम वर्ष में दिनों को गिनते हैं ना, कि ऊपर वाले पे 31 होंगे, नीचे वाले पे 30 होंगे, इस तरह से हम साल को गिनते हैं, सॉरी महीनों को गिनते हैं, महीनों साल में। तो इनको मिलाना है आपस में ऐसे, चारों को, और हाथों को ऐसे खुला छोड़ देंगे, पीछे उंगली ऐसे खुली छोड़ देंगे, इस तरह से। फिर करना क्या है, यहीं से खींचते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करना है। सीधा कैसे करना है, ये कोहनियां बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, आपका हाथ जितना दूर जा सके इतना दूर। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक तो ये इस तरह खुलने ना पाए, क्योंकि खुल जाएंगे तो सीधा हो जाएगा हाथ, तो खिंचाव नहीं पड़ेगा यहां। तो हमें खिंचाव के लिए काम करना है। तो इसको और इसको, मतलब जो फर्स्ट वाले दोनों हैं, उनको मिला के रखना है, यानी चारों को मिला करने की कोशिश करें। नीचे के तो नहीं मिलते इतने आसानी से, लेकिन ऊपर के मिल जाते हैं आसानी से। तो इनको मिला करके रखना है और फिर खींचना है। और कहां से खींचना है, कंधों के बराबर से खींचना है। ज्यादा ना तो ज्यादा नीचे से खींचे, ना ज्यादा ऊपर से खींचे, कंधों के बराबर से खींचे और अपने अंगूठों को उठा करके रखें इजिली, और खींचे जितना आप खींच सकते हैं। तो 4 से 5 बार करने में ही आपके कंधे इतने ज्यादा खुल जाएंगे, बहुत ज्यादा। और कई बार क्या होता है कि इन एक्सरसाइज को करते हुए भी चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि एकदम से ब्लड भागेगा तो चक्कर आ सकते हैं। तो किसी को पास बैठा करके रखें जब ये एक्सरसाइज करें तब, क्योंकि सर्वाइकल में होता क्या है कि ब्लड का जो मतलब हमारा रक्त शरीर के मस्तिष्क भाग तक पहुंचता है, वो बाधित हो जाता है मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से, तो वो प्रॉपरली वहां तक फ्लो नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही हम इसको करते हैं तो हो सकता है कि एकदम से खुल जाए ना से और ब्लड फ्लो हो जाए पूरा प्रॉपरली। तो लेकिन क्या है कि मस्तिष्क को उस स्थिति में ब्लड को लेने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि वो काफी समय से स्थितिक हो चुका था। तो हो सकता है कि एकदम से ऐसा होने पर चक्कर आ जाए। तो उससे बचने के लिए आप किसी को नजदीक बैठा करके रखें। तो ये 3 एक्सरसाइज हो गई। अब एक होता है गोमुखासन। अब आसनों की बात करते हैं। तो गोमुखासन करने के लिए क्या करें, गोमुखासन होता है ऐसे, पीछे से अपने हाथों को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे,
और पैरों की स्थिति उसमें क्या रहती है, पैरों की स्थिति रहती है उसमें ऐसे, ये तो सभी के लिए तो करना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ करना है सर्वाइकल के लिए। तो हम हाथों वाली स्थिति को कंटिन्यू बदल बदल करके करते रहेंगे। पहले एक बार ये हाथ ऊपर गया आपका, दूसरी बार ये हाथ ऊपर गया आपका, पीछे से पकड़ लिया, तो 5 या 10 काउंट्स करते रहें और इसको कंटिन्यू बदलते रहें। अगर ये करना मुश्किल है तो फिर क्या करें, ऐसे पकड़ेंगे और क्या करेंगे, अपने हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे, जितना आप पकड़ सकते हैं। फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम गैप को कम करते रहें, 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 और इजी पकड़ लें अपने हाथों को एंड रिलैक्स। फिर दूसरे हाथ से सेम, ऐसे ही दूसरे हाथ से करना है। तो ये बहुत जरूरी करना है। कुछ दिन इसका अभ्यास करना है इन चीजों का। आप नेक रोटेशन भी कर सकते हैं भी, शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को तो नेक रोटेशन कर सकते हैं, ऐसे साइड में देखना, अप एंड डाउन करना, ये कर सकते हैं। तो एक आसन ये करना है जो मैंने भी बताया आपको, एक स्थिति गोमुखासन की। दूसरी स्थिति क्या करनी है, अब पूरा पैटर्न फॉलो करते हैं, 2-3 आसन उसमें रखते हैं। तो सबसे जरूरी आसन, एक तो बाल आसन भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण होता है, इसमें काम करता है काफी अच्छा। तो बालासन करें, वज्रासन में बैठ जाएं और सामने लेट जाएं। अब बालासन में क्या करते हैं कि हम हाथों को ऐसे रखते हैं। अब हाथों को ऐसे ना रख करके हाथों को ऐसे रख लो, थोड़ा चेस्ट खोल लो, पैरों को खोल दो और ऐसे कर लो, और अपने चिन्ह को रखने की कोशिश करो। जब चिन्ह रखेंगे तो बैक, तो हमारी जो सर्वाइकल मसल्स है या सर्वाइकल जो हड्डी है उसको थोड़ा सा पावर मिलेगी, लिफ्ट करने की क्षमता मिलेगी। जैसे ही वो लिफ्ट होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। क्योंकि हमने बात की अभी कि ऐसे करते रहने पर, क्योंकि हड्डी भी इस तरह से झुकी हुई है और हम ऐसे ही देखते रहते हैं, तो ऐसा होने से क्या होगा कि और दर्द होना शुरू होता है, इसी वजह से होता है। तो जैसे ही हम छाती को नीचे रखने की कोशिश करेंगे और ठोडी जमीन पर लगाएंगे, अपना चिन जमीन पर लगाएंगे, तो हल्का सा सपोर्ट मिलेगा। हल्का सा सपोर्ट मिलेगा तो क्या होगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम होगा। अपोजिट डायरेक्शन में काम होगा तो रिलैक्स मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपने पूरे पैटर्न को यहीं से। 10 काउंट्स आप यहां कर सकते हैं होल्ड करके, वीडियो को पॉज करके 10 काउंट्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहीं से भुजंगासन, जितना आपसे हो सकता है, जितना आप कर पाते हैं इतना ही करना है। इतना हो रहा है इतना करना है, इतना कर सकते हैं तो इतना करना है। और गर्दन को हल्का सा पीछे एंड देन रिलैक्स। उसके बाद यहीं से शलभासन। अब शलभासन करते हुए क्या करेंगे, जैसे ही हम शलभासन करेंगे तो अपने हाथों को पीछे रखें और पैर उठाएं ठुडी जमीन पर। पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर दोनों पैर एंड रिलैक्स। तो ये स्थिति करनी है। उसके बाद क्या करें, अपने हाथों को बाहर खोल दें। हाथों को बाहर खोलेंगे और फिर एक हाथ से सपोर्ट लेते हुए दूसरे हाथ को ऊपर उठाना है ये, और चेस्ट को जमीन के नजदीक रखना, ज्यादा पीछे नहीं उठाएंगे। ज्यादा पीछे उठाएंगे तो जो प्रेशर तो आएगा बैक पे, लेकिन प्रेशर की स्थिति बदल जाएगी, यहां प्रेशर आएगा। तो हमें भी काम कहां के लिए करना है, काम हमें करना है सर्वाइकल के लिए। तो गैप कम करें एंड देन अप। चेस्ट जमीन के पास जितने नजदीक आप ला सकते हैं, पैर पीछे मिले हुए। 1 2 3 4 5। देन दूसरी साइड 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप दोनों हाथों से बेल्ट को पकड़ के कर सकते हैं। ऐसे आपने बेल्ट पकड़ लिया ऐसे, और दोनों हाथ सामने रखे, चेस्ट अप, एंड रिलैक्स।
तो ये आसन करना है। फिर इसके बाद यहीं से वापस उठते हुए और पर्वतासन। अब इस आसन को करने के लिए पूरा प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना है। मतलब आपका जो कंधा है और जो आपके हाथ है वो कान के बगल से निकलते हुए जाएं। सेम स्थिति में आपकी चेस्ट, आपको कर्व नहीं बनाना है, आपको मैक्सिमम खिंचाव चाहिए यहाँ हल्का सा। अगर इतना करना तो मुश्किल है तो फिर यहाँ से ये कर सकते हैं आप इतना। और आप देखेंगे जब आप इसको करेंगे तो आपकी बॉडी में कंपन आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज का पूरा पैटर्न फॉलो करना है आपको। आप इसको करते हुए संख्या बढ़ा सकते हैं। आप संख्या को बढ़ाने का मतलब है कि मतलब 5, 7 या 10 बार तक आप इसको रिपीट करना है। और इतना जैसे ही आप 5 से 7 दिन तक करेंगे तो 5 से 7 दिन बाद आपको पहले ही दिन से वैसे तो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अनुभव किया हुआ है। लेकिन 5 से 7 दिन में तो ऐसा होगा कि अगर बहुत पुराना है तो 20, 30, 40, 50% तक ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा काम शुरू हो जाएगा। तो लेकिन इसको करना है तो करना है। करने का मतलब होता है कि करना है। करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दिखा दिया और कर लिया। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर बहुत ज़्यादा है और एक्सरसाइज करने के बाद भी पेन हो जाए तो फिर किसी डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से या योगा ट्रेनर से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये एक सामान्य स्थिति के लिए योगा एक्सरसाइज थी। जितनी भी एक्सरसाइज थी सामान्य स्थिति के लिए थी। और पहले ही दिन से हार्ड एक्सरसाइज ना करें, मिनिमम पर लेकर के आए खुद को। तो इस पूरे पैटर्न को फॉलो करना है और बहुत जल्दी आप रिकवरी कर लेंगे और बहुत जल्दी आप ठीक भी हो जाएंगे। सर्वाइकल पेन आपका खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह के अन्य वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी तरह का आपका कोई प्रश्न हो तो आप भेज सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज यूज ड्रेस योगी को भी लाइक कर सकते हैं, जिस पे हम समय समय पर आकर लाइव सेशन भी चलाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।